हम सब ज्वालामुखी के बारे में तो जानते ही हैं कि जब वोल्केनो में विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी के अंदर से लावा निकलता है, जो कि बहुत नुकसानदायक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वोल्केनो का लावा बहुत गर्म होता है। आज की वीडियो में हम वोल्केनो क्या है और उसमें कैसे विस्फोट होता है उसी के बारे में जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। लेट्स बिगिन। ज्वालामुखी को इंग्लिश में वोल्केनो कहा जाता है। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर बनी एक दरार या छिद्र होता है जिससे लावा, चट्टानों के गर्म अंश, राख और गर्म गैसें बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ जब जमा होकर एक शंक्वाकार यानी कि कॉन्सिकल रूप ले लेते हैं तो इसे ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। और वहीं पर्यावरण भूगोल यानी कि इन्वायरमेंटल जियोग्राफी इसे एक प्राकृतिक आपदा के तौर पर देखती है, क्योंकि इससे पारिस्थितिकी तंत्र और जान माल का नुकसान होता है। पृथ्वी अंदर से बहुत गर्म होती है, जहाँ का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ऐसे में अंदर मौजूद चट्टानें अधिक तापमान की वजह से पिघल जाती हैं और एक तरल पदार्थ बनाती हैं। यह पिघला हुआ तरल पदार्थ मैग्मा कहलाता है, जो कि चट्टानों की अपेक्षा हल्का होता है। हल्का होने की वजह से ही यह पृथ्वी की ऊपरी सतह तक आ जाता है और बाहर निकलने लगता है, जिससे ज्वालामुखी का जन्म होता है। वैसे तो लावा और मैग्मा एक ही यौगिक का उल्लेख करते हैं, लेकिन स्थान और व्यवहार के आधार पर ये एक दूसरे से अलग होते हैं। अब हम जानते हैं कि ज्वालामुखी कैसे और क्यों फटता है, लेकिन उससे पहले हमें पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह स्थल मंडल है, जिसमें भूपट्टी और आवरण यानी कि मेंटल शामिल होता है। पहाड़ी इलाकों में भूपट्टी की मोटाई 10 से लेकर 100 किलोमीटर तक हो सकती है। पृथ्वी की भूपट्टी को आवरण सहित अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसमें शामिल ऊपरी आवरण 8 किलोमीटर से लेकर 410 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसके बाद ट्रांजिशन जोन आता है, जो 410 से 660 किलोमीटर तक, और अंत में निचला आवरण आता है, जो कि 660 किलोमीटर से लेकर 2891 किलोमीटर के बीच स्थित है। ज्वालामुखी तब फटता है जब पृथ्वी के नीचे मौजूद पिघली हुई चट्टानें, जिन्हें मैग्मा कहा जाता है, पृथ्वी की सतह की तरफ उठती हैं। मैग्मा पृथ्वी के आवरण यानी कि मेटल में चट्टानों के पिघलने से बनता है। हमारी पृथ्वी की सतह पट्टियों की एक श्रृंखला में टूटी हुई है, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो जाती हैं या एक दूसरे के नीचे स्लाइड करती हैं तो पृथ्वी के आवरण के पिघलने की प्रक्रिया शुरू होती है और मैग्मा बनता है। पृथ्वी के आवरण का ऊपरी भाग बहुत गर्म और ठोस चट्टान से बना होता है। यह चट्टान इतनी गर्म होती है कि किसी नरम च्युइंगम की तरह बह सकती है, भले ही वह ठोस हो। यदि इस तापमान के साथ कोई चट्टान पृथ्वी पर होती तो वह पिघली हुई अवस्था में होती, लेकिन आवरण में यह चट्टान नहीं पिघलती, क्योंकि इसके ऊपर मौजूद चट्टानों के कारण उच्च दबाव होता है। मैग्मा पृथ्वी की ऊपरी परत की गहराई में और आवरण के ऊपरी भाग में बनता है। इन क्षेत्रों में तापमान और दबाव बहुत ज़्यादा होता है और इन तापमान और दबाव में बदलाव ही मैग्मा का निर्माण करता है। मैग्मा चट्टानों से हल्का होता है, इसलिए पृथ्वी की सतह की तरफ उठता है। जैसे ही मैग्मा सतह की तरफ उठता है तो इसमें गैस के बुलबुले बनते हैं। ऊपर की तरफ आता हुआ मैग्मा पृथ्वी की सतह पर टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं पर बनी दरार या छिद्र से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जो लावा कहलाता है। अगर मैग्मा गाढ़ा यानी कि थिक होता है तो गैस के बुलबुले आसानी से नहीं निकल पाते और मैग्मा के बढ़ने पर दबाव बढ़ता है। जब दबाव अत्यधिक ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक तेज विस्फोट होता है। यह विस्फोट खतरनाक और विनाशकारी हो सकता है। विस्फोट होने का दूसरा कारण यह भी है, जब सतह के नीचे का पानी गर्म मैग्मा के संपर्क में आता है तो भाप बनती है। यह भाप विस्फोट पैदा करने के लिए एक पर्याप्त दबाव बना सकता है। अब आप ज्वालामुखी क्या है और इसमें कैसे विस्फोट होता है इसके बारे में जान ही गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो मैं वीरू विश्वकर्मा मिलूंगा अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।